हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने कैप्लान टरबाइन देखा था। उस कैप्लान टरबाइन के न्यूमेरिकल्स में कुछ फॉर्मूले अलग हैं बाकी के रिएक्शन टरबाइन के मुकाबले। तो वही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी सेपरेटली। लिस्ट ऑफ फार्मूले आप लोगों ने बना लिए होंगे और वही लिस्ट ऑफ फार्मूले के हिसाब से अब आप लोगों को यहाँ पर पूरे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का नया फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। देन ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्लो आ चुका है। एक क्यू का फॉर्मूला जो कि अलग है। यहाँ पर U1 इज इक्वल टू U2 होता है। बाकी तो फॉर्मूले पुराने वाले ही हैं। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि कैप्लान टरबाइन के जो भी न्यूमेरिकल है वहाँ क्लियरली मेंशन किया होता है कि अब प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लान टरबाइन। तो कैप्लान टरबाइन को ही कभी कभी हम लोग प्रोपेलर टरबाइन भी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है जहाँ पर प्रोपेलर टरबाइन हैज अ आउटर डायमीटर ऑफ 4.5 मीटर। आउटर डायमीटर मीन्स DO। आप लोग पैरेलली लिखते जाइए, ठीक है। अगर नहीं लिख रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं बता देता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग लिख लीजिएगा। गिवन डेटा पहले अपने नोटबुक में लिख लेना, उसका वेलोसिटी एंगल ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद फिर अप्रोच को देखना है। एंड द इनर डायमीटर इज, सो यहाँ पे DO और DB होता है 2.5 मीटर। इट इज डेवलपिंग 50 मेगावाट। तो इफ इट इज डेवलपिंग देन इट्स अ जनरेटर पावर when working under a head of 20 meter. So H, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं आई है। द टर्बाइन इज डायरेक्टली कपल्ड टू ऑल्टरनेटर हैव 22 पेयर ऑफ पोल्स। सो दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है। सो पेयर ऑफ पोल्स कितना दिया हुआ है? 22। अभी टाइम बिंग आप लोग जस्ट ध्यान में रखिए, इसका एक अलग से फॉर्मूला ऐड होगा तो वो फॉर्मूले को हम लोग ऐड कर लेंगे अपने लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में। तो नंबर ऑफ पेयर्स है 22। The hydraulic efficiency is 94, so eta H is equal to 94 and the overall efficiency is 0.88, so it's eta O. Find the discharge through the turbine. Discharge बोला हुआ है तो it's a Q. Find the runner vane angle at inlet and outlet of the vane and at the inlet and outlet of the hub and the edge of the blade. तो रनर वेन एंगल इज थीटा, ठीक है। इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द हब मीन्स थीटा बिकॉज इनलेट हो गया वो, क्योंकि हब इज इनसाइड, ठीक है। एट द एज ऑफ द ब्लेड, तो एट द एज ऑफ द ब्लेड इज फाई। एट द एज ऑफ द ब्लेड मीन्स फाई। आप लोग ये मीनिंग भी लिख सकते हैं कि रनर वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द हब, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। टॉप मार्जिन में आप लोग लिख लीजिए। थीटा इज ऑल्सो नोन एज कैप्लान टर्बाइन में शेप स्पेशली इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर एट द हब। ठीक, एट द एज ऑफ द ब्लेड उसको हम लोग क्या कहेंगे? फायर। तो ये इसकी डायग्राम है। यहाँ पे वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट इज 0 वगैरह ऐसे अभी तक कुछ नहीं कहे। तो आप लोगों ने गिवन डेटा लिख लिया सब, ठीक है। अब गिवन डेटा लिख लिया होगा तो जस्ट सी दिस प्रोसेस। तो ये गिवन डेटा है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। DO, DB, GP, हेड, नंबर ऑफ पोल, NH, eta O, Q, थीटा, फाई, इतना निकालना है हम लोगों को। ओके, तो जो नंबर ऑफ पोल हम लोगों ने लिया था, नंबर ऑफ पोल से हम लोग RPM निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन P। P मीन्स नंबर ऑफ पोल। इस फॉर्मूले को आप लोग क्या करो, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में ऐड कर लो। सो कैपिटल N इज इक्वल टू 120 इंटू F, स्मॉल f है वो, डिवाइडेड बाय P, नंबर ऑफ पोल्स। तो N का मीनिंग लिख लो,
RPM, स्मॉल f फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, जनरली फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहा तो 50 हर्ट्स रहता है हमारा AC करंट के लिए, 50 हर्ट्स। स्मॉल p नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पोल्स। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, यू विल गेट द वैल्यू। तो ये RPM आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो 120 पता है, फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्स ले लीजिए, पोल 22 दिया हुआ था तो RPM मिल जाएगा। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई और यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हेड बाय यूजिंग हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। देखो ईटा H इज इक्वल टू H माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G अपॉन H, सॉरी H नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे V2 मिलेगा। तो H का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया हुआ है, आप लोग क्या कर सकते हैं, H इंटू, पहले इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है ना, तो H इंटू ईटा H, वो जो वैल्यू हो जाएगी इट विल बी ए नंबर, नंबर इज इक्वल टू हेड इज ऑल्सो ए नंबर जो कि दिया हुआ है, माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G। तो आप लोग क्या करोगे, इसको इस साइड ले लोगे पहले, तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू हो जाएगी, तो विच इज इक्वल टू माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G। तो माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G जैसे मिलेगा तो व्हाट यू विल गेट समथिंग इज इक्वल टू माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G। तो आप लोग क्या करो, 2G को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप लोग 2G को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट समथिंग इज इक्वल टू माइनस V2 स्क्वायर, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, या फिर माइनस माइनस इस साइड माइनस ही आएगा, देखिएगा आप लोग कैलकुलेट जब करेंगे तो ये माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, उसको अंडर रूट कर दीजिए तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ V2। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर आप लोगों को इसको इधर शिफ्ट करना है, वो भी माइनस करके। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देन आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ओवरऑल इफिशिएंसी इज इक्वल टू जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर। जनरेटर पावर दिया हुआ है, ओवरऑल इफिशिएंसी दिया है, वाटर पावर मिल जाएगा। जैसे वाटर पावर मिलेगा तो वाटर पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू एच। तो रो पता है, जी पता है, एच पता है, तो क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्यू इज इक्वल टू पाई बाय 4 DO स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इंटू VF1। तो आप लोगों को किसका वैल्यू मिलेगा, देखो यहाँ से VF1 का वैल्यू मिलेगा। कैप्लान टर्बाइन में और एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को, VF1 इज इक्वल्स टू VF2। तो VF1 इक्वल टू VF2 रहेगा तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VF2। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर ओवरऑल इफिशिएंसी। ओवरऑल इफिशिएंसी का फॉर्मूला है ईटा H इंटू ईटा M इंटू ईटा G। यहाँ पर पेन स्टॉक तो नहीं होता, इसलिए पेन स्टॉक एफिशिएंसी हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं की है। जनरेटर एफिशिएंसी यहाँ नहीं दी हुई है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। मैकेनिकल भी नहीं दी है, उसको 1 ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है तो यहाँ से आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं दिया रहता, अगर ओवरऑल इफिशिएंसी नहीं दिया रहता या फिर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी नहीं दिया रहता तो उस समय आप लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी 1 लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, तो जनरेटर एफिशिएंसी इज इक्वल टू जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। ये पता है, जनरेटर एफिशिएंसी आप लोग ले लीजिए 1, जैसे इसको आप 1 लेंगे तो जनरेटर पावर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर आ जाएगा और जनरेटर पावर की वैल्यू गिवन है। देन यू अप्लाई अब मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जनरेटर पावर अपॉन रनर पावर। बट एम डॉट इज इक्वल टू क्या होता है, तो एम डॉट इज इक्वल टू होगा रो क्यू। एम डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो क्यू। तो जैसे ही एम डॉट इज इक्वल टू रो क्यू हो जाएगा तो U1 इज इक्वल टू पाई DON बाय 60। तो यहाँ से DO मिल जाएगा। ओके, VW2 कैप्लान टर्बाइन में 0 होता है तो इसीलिए वो 0 हो जाएगा। रनर पावर आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर निकाला हुआ है, एम डॉट आप लोगों ने निकाला एम डॉट इज इक्वल टू रो क्यू,
तो u1 you know you will get a value VW1, ठीक है। जैसे ही आप लोगों को VW1 मिल जाएगा, आप लोग क्या कर सकते हैं, ओ सॉरी, इस न्यूमेरिकल में VW2 0 नहीं दिया था ना, यहाँ पे कहीं बोला नहीं ना वर्ल्ड वेलोसिटी इज 0, बोला है या नहीं बोला है? नहीं बोला है, कहाँ बोला है? कहीं नहीं बोला, अच्छे से न्यूमेरिकल पढ़ लो। वर्ल्ड वेलोसिटी इज 0 कहाँ बोला है? कहीं भी नहीं बोला, इसलिए VW2 का वैल्यू आएगा। अब VW2 का वैल्यू कैसे निकालना है, तो ये देखो, ये छोटा सा आप लोगों का ऐसा ट्राइंगल है, ये V2 है, ये VW2 है और ये VF2 है। तो VF2 का वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है, V2 आप लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो VF2 पता है, V2 पता है, तो VW2 निकल सकता है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। पाइथागोरस लगा दो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, दिस इज 90 डिग्री, 90 का अपोजिट मीन्स हाइपोटेन्यूस, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VW2 स्क्वायर प्लस VF2 स्क्वायर। तो यू नो द वैल्यू ऑफ VW2, पता है क्या VW2? नहीं, V2 पता है और VF2 पता है, तो इसको ऐसे ले लीजिए माइनस करके, एंड देन यू टेक द अंडर रूट, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW2। तो जैसे VW2 का वैल्यू मिलेगा, यू पुट दैट VW2 हियर, यू नो U2 बिकॉज U1 इज इक्वल टू क्या होता है, U2 होता है। वैसे आप लोगों को क्या मिलेगा, tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, जस्ट चेक कर लो, थीटा ये यहाँ पर है, तो tan थीटा इज इक्वल टू VF1 अपॉन VW1 माइनस U1, तो यहाँ सभी पता है, तो थीटा मिल चुका होगा। ये tan फाई का थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो चुका है, लेट मी करेक्ट इट। tan फाई इज इक्वल्स टू VF2 अपॉन U2 प्लस VW2, है ना, ये पूरा ऐसे आ जाएगा, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ फाई। तो यहाँ से आप लोगों को किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा, फाई का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो होपफुली आप लोगों को पूरी चीज़ें समझी होगी, यू जस्ट नोट डाउन इट और यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। तो मुझे जो वैल्यू चाहिए था फाई और थीटा के लिए, VW1 VW2 ये मेजर चीज़ें थी, तो उन्हीं को मैंने निकाला बाय यूजिंग ऑल द गिवन डेटा। तो जस्ट राइट डाउन दिस एंड जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट एंड ट्राई टू गेट द आंसर्स। चलिए अब ये सेकेंड न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। अ प्रोपेलर रिएक्शन टर्बाइन ऑफ रनर डायमीटर 4.5 मीटर इज रनिंग एट 40 RPM। तो रनर डायमीटर का मीनिंग होता है DO, याद रखना है इसमें, है ना, मैंने बता दिया है ऑलरेडी। DO इज द हब डायमीटर, ठीक है, बट DO को हम लोग रनर डायमीटर भी बोलते हैं, एंड DB मीन्स इट्स अ बॉस डायमीटर। रनिंग एट 40 RPM इज कैपिटल N, द गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट इज 145। तो हमेशा याद रखो, जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा दिया हुआ है तो गाइड ब्लेड एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, लेकिन उसको 190 से कभी भी ज़्यादा दिया जाएगा तो 180 माइनस 145, सो विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 180 माइनस कर लेना तो यू विल गेट अ थीटा। रनर ब्लेड एंगल एट आउटलेट, रनर ब्लेड एंगल एट आउटलेट इज फाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग दिया हुआ है। एक्शियल फ्लो एरिया ऑफ द ब्लेड इज 25 मीटर स्क्वायर। तो एक्शियल फ्लो एरिया मीन्स एरिया ऑफ फ्लो AF। हाँ, तो जो Q का फॉर्मूला देखो, Q इज इक्वल टू पाई बाय 4 DO स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर इंटू VF। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया, तो इसका टोटल वैल्यू दिया हुआ है विच इज 25 मीटर स्क्वायर। इफ द रनर ब्लेड एंगल
एट इनलेट इज रेडियल, तो रनर ब्लेड एंगल एट इनलेट इज रेडियल मीन्स थीटा क्या दिया हुआ है आप लोगों को, 90 डिग्री दिया हुआ है। डिटरमाइन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन मीन्स ईटा एच, डिस्चार्ज मीन्स क्यू, पावर डेवलप बाय द टर्बाइन इज जनरेटर पावर, स्पेसिफिक स्पीड मीन्स एनएस। तो यू जस्ट सी ऑल द गिवन वैल्यूज, यहाँ पे सभी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ इनलेट ट्रायंगल चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अब थीटा 90 डिग्री हो गया, तो थीटा 90 डिग्री है तो ये ऐसी जो लाइन है इसको ऐसे मूव करो एंड यू जस्ट ट्राई टू मेक दिस लाइन एज अ वर्टिकल। तो जब आप मूव करेंगे तो आउटलेट डायग्राम आप लोगों की देखिए ऐसी होगी, दिस इज V1, दिस इज अल्फा, ये हो जाएगा पूरा U1 और U1 इज इक्वल टू VW1 हो चुका होगा। ये जो सामने का दिस इज VF1 विच इज इक्वल टू VR1 क्या होगा उसके जितना होगा एंड दिस इज योर थीटा। तो ये इसका इनलेट डायग्राम हो जाएगा। जस्ट आप लोग मूव करके देखो ना, ये जो लाइन है इस पॉइंट पे फिक्स रखो और इसको धीरे धीरे से मूव करो, तो ये जो छोटा डिस्टेंस वो कम होते होते जाएगा। ये जो U था पहले इतना, ये ऐसे U ऐसे बढ़ते जाएगा। ओके, सो नाउ U1 is equal to U2 by using which formula? By using the formula pi DUN by 60, तो U1 U2 का वैल्यू मिल जाएगा। देन यू अप्लाई 10 फाइव, आप लोगों को फाइव दिया हुआ है तो 10 फाइव ऊपर के इसमें अप्लाई करो। देखो डायग्राम में क्या होगा, 10 फाइव इज इक्वल टू VF2 अपॉन VF2 अपॉन U2, है ना, यस और नो 10 फाइव। सही है क्या? डिस्चार्ज भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। देन फिर क्या कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच को ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये अगर आप लोग डायग्राम, मैंने जो आप लोगों को इनलेट डायग्राम, देखो एक काम करो, आप वीडियो थोड़ा सा पीछे ले लो और इनलेट डायग्राम और आउटलेट डायग्राम निकाल लो। इनलेट डायग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया, आउटलेट डायग्राम तो यही रहेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि जब मैंने वो वेलोसिटी ट्रायंगल बना लिया, आप लोगों ने बना लिया कि वेलोसिटी ट्रायंगल, पहले बना लो, पॉज कर दो वीडियो और बना लो, ठीक है। थोड़ा सा बैक जाके मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो जस्ट उसको बना लो इनलेट ट्रायंगल को, ठीक है। प्रॉब्लम में देखो अल्फा दिया हुआ है, अब उस ट्रायंगल में tan अल्फा लगा के देखो, व्हाट इज tan अल्फा, ठीक है। अभी इधर का अप्रोच मत देखो, पहले मैं इधर जो बता रहा हूँ वो सीक्वेंस में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो tan अल्फा, व्हाट डू यू मीन बाय tan अल्फा, tan अल्फा का मीनिंग क्या होगा बताइए, VF1 अपॉन, डेफिनेटली VF1 इक्वल टू VR1 हो चुका है, बट VR1 मुझे कहीं नहीं लगता, VF1 अपॉन U1, ठीक है। उस डायग्राम में याद रखो U1 इज इक्वल टू VW1 है ही, तो ये VW1 का भी आप लोगों को वैल्यू पता चल चुका है। तो U1 यू नो, अल्फा यू नो, आप लोगों को किस चीज़ का वैल्यू मिल गया, VF1। जैसे ही VF1 मिल गया तो याद रखो VF1 इज इक्वल टू क्या होता है इस टर्बाइन में, VF2, ठीक है। तो जैसे U1 इज इक्वल टू U2 होता है, यहाँ पे VF1 इज इक्वल टू VF2 भी होता है। फ्लो वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन कैप्लान टर्बाइन। तो जैसे VF1 इक्वल टू VF2 होगा, देन यू अप्लाई tan फाइव, तो tan फाइव अप्लाई कीजिए। tan फाइव इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2 प्लस VW2 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फॉर्मूले में, U2 प्लस VW, देखो ना पूरा बड़ा ट्रायंगल में, है ना। सो यू नो VF2 क्योंकि हम लोगों ने पिछले निकाला है, यू नो U2, यू नो
5 यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW2। अब ये कैसे निकालोगे, तो जस्ट कैलकुलेशन अगर आपको देखना होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, ये डिनोमिनेटर को इधर ले लो, 10/5 को इधर ले लो, तो आप लोगों को मिलेगा U2 प्लस VW2 इज इक्वल टू VF2 अपॉन 10/5। अब VF2 अपॉन 10/5 इज अ नंबर, U2 भी एक नंबर है, इसको इधर माइनस कर दो तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW2। जैसे VW2 मिलेगा, मिल चुका है, नाउ यू अप्लाई Q इज इक्वल टू AF इंटू VF1। तो ऑलरेडी एरिया इंटू वेलोसिटी सिंपल फॉर्मूला, बट यहाँ वेलोसिटी जो होती है वो VF होती है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ Q। ठीक है, जैसे आप लोगों को Q मिला, यू अप्लाई m डॉट इज इक्वल टू रो Q, रनर पावर इज इक्वल टू m डॉट इंटू VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, सभी वैल्यू आप लोगों को पता है, आप लोगों को रनर पावर मिल जाएगा। देन यू अप्लाई वाटर पावर रो GQS, तो वाटर पावर मिल जाएगा। देन यू अप्लाई हाइड्रोलिक एफिशिएंसी H माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, बट V2 नहीं यहाँ पे लोगों को निकलता है, लेकिन यहाँ से भी निकाल सकता हूँ बाई यूजिंग द पाइथागोरस। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VW2 स्क्वायर, ये आउटलेट ट्रायंगल में आप लोग लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो यू विल गेट वैल्यू V2। So you will get a, you know the V2, you know H, you will get a value of hydraulic efficiency। ठीक है, what you will do next, यहाँ पे हेड कितना है 30 मीटर्स है ना, प्रॉब्लम में दिया है क्या हेड, एक बार चेक कर लो। ओहो हो, यहाँ की एक्चुअली यहाँ पे एक और लाइन था दैट इज रफ्ट, तो न्यूमेरिकल जब लिखने जाओगे ना तो यहाँ पे लिख लीजिएगा द अवेलेबल हेड इज 30 मीटर, दिया था वो एक्चुअली कॉपी करते समय 30 मीटर। यहाँ पे तो एक्चुअली ऐसा था, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ डिटरमाइन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन फॉर द अवेलेबल हेड 30 मीटर, ऐसे। तो हेड इज गिवन, विदाउट हेड कैसे निकालोगे ना, हेड निकालने का दो ही फॉर्मूला है, एक तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का होगा, एक वही तो फॉर्मूला है, बाकी तो कोई और फॉर्मूला नहीं जहाँ पे हेड हम लोग निकाल सके, इसलिए वहाँ पे हेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो है ना, और मैकेनिकल एफिशिएंसी भी दिया हुआ है, दो चीज़ एक्चुअली दी हुई थी, यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं आई है, यस ये देखो यहाँ पर नहीं आई है, ना ओके, तो उसे ले लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें दी हुई है। दिस यू हैव टू ऐड इन द गिवन डेटा, गिवन डेटा में भी ऐड करो और क्वेश्चन में भी वो लिख लो, यस दीज टू थिंग्स आर गिवन। ओके चलिए अब आगे क्या करते हैं, तो फिर ओवरऑल इफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ईटा एच इंटू ईटा मैक इंटू ईटा जी, तो you will get a value of overall efficiency, then apply the overall efficiency formula as GP by WP, WP पता है, overall efficiency पता है, you will get a value of generator power। मैकेनिकल एफिशिएंसी अप्लाई कर दो, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, बट ये जो रनर पावर है वो वैट पे रहने वाला है, इसलिए शाफ्ट पावर क्या आएगा, वैट आएगा, लेटर से 520 इंटू 10⁻³ वैट ऐसा आ गया, तो इसको पहले आप किलो वैट पे कन्वर्ट कर दो। सो 10⁻³ वैट मतलब ही होता है किलो वैट। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो स्पेसिफिक स्पीड हम लोग निकालते हैं, ये जो पावर होता है इट्स शाफ्ट पावर, बट दिस शाफ्ट पावर इज इन किलोवाट, कंपलसरी ये है जो कि आप लोगों को बताया गया है, हमेशा उसको याद रखो। तो स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल टू n√p अपॉन h⁴ दैट पावर इज अ शाफ्ट पावर एंड विच शुड बी इन किलोवाट, तो किलोवाट में डाल देना है आप लोगों को, ns का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग स्पेसिफिक स्पीड निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक स्पीड का यूनिट क्या होता है, ns। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब आप लोग गिवन डेटा लिखने के बाद अच्छे से जो भी दो चीज़ें ऐड करवाइए वो लिख लीजिए, खुद से सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिए एंड ट्राई टू गेट द आंसर। होपफुली ये चीज़ें समझ रही है। नेक्स्ट इसमें हम लोग अभी ड्राफ्ट ट्यूब एक टॉपिक है वो देखेंगे,
उसके ऊपर का न्यूमेरिकल लिखेंगे। ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर एक डेरिवेशन भी आता है हमेशा, और व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब वो भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो इसको सारा न्यूमेरिकल को खुद से करके देखो। ठीक है, चलिए फिर, जय हिंद, बाय बाय।